अजय आलोक जी, एक कमेंट जल्दी से आप लेते हैं। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए सुप्रिया जी। अजय आलोक जी, क्या है ये? क्या विच हंटिंग वाकई, मैं आ रही हूँ उसके बाद, विच हंटिंग की जा रही है राहुल गांधी की, या फिर वाकई ये ओबीसी का अपमान है जैसा कि बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है? के हिसाब से उन्होंने जाति का अपमान किया, इसलिए उनकी सदस्यता गई, उनको पनिशमेंट मिला। अब ये पनिशमेंट 2 साल का होना चाहिए था, मैक्सिमम पनिशमेंट या कम पनिशमेंट, ये ऊपरी न्यायालय या सेशन कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर वो अपील करते हैं तो सबसे पहली बात, वो अपील नहीं कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी पक रही है। बीरबल की खिचड़ी है, पकेगी 4-5 दिन, तो राजनीतिक खिचड़ी है ना, समय लगता है पकने में। 8-10 दिन, 15-20 दिन के बाद पक जाएगी, जब श्योरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है, स्टे मिल ही जाएगा कन्विक्शन पे, तो अपील कर देंगे। तब तक 15-20 दिन थोड़ी राजनीतिक उछल कूद, थोड़ा काला कपड़ा में डॉन वॉन बन के घूमने का थोड़ा अच्छा चलेगा राजनीतिक ऑप्टिक्स में। दूसरी बात यह है कि बार बार बोला जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल भी बोलने लगे कि अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ डाले गए। ये सूचना कहां से मिली? और अगर 20,000 करोड़ रुपए अडानी के शेल कंपनी में डला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की हुई कमेटी एक बनी हुई है, उसमें ये कागजात क्यों नहीं जमा करते? राहुल गांधी का 52 मिनट का भाषण मैंने संसद में सुना, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, और बाकी कांग्रेसी बोल रहे हैं जेपीसी बनाओ। राहुल गांधी के भाषण में एक बार भी जेपीसी का जिक्र नहीं है, और बाकी लोग कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। आज 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में, शेल कंपनी में विदेशों में ही डाले गए। अगर उसके प्रमाण हैं तो जाइए, कृपया उसको न्यायालय में जमा करिए एक आदर्श नागरिक की तरह। नहीं तो सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बनता है। बोफोर्स सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसकी कलैयां निकल के आई थी। 2G सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसके प्रमाण न्यायालय में दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि तथ्यों पर बेस होकर राजनीति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इतना जागरूक है, नागरिक इतना जागरूक है कि सिर्फ ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब सुप्रिया जी जवाब दीजिए। आप पहले भी हाथ उठा रहे थे, बोले। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूं, और मुझे दुनिया की कोई ताकत निशिकांत दुबे को बददिमाग कहने से रोक नहीं सकती है। वो आदरणीय मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति एक महिला सांसद और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू मतलब की वेश्या बुलाएगा, उसकी जगह सदन में हो नहीं सकती है, वो आदरणीय हो नहीं सकता है। उसके बारे में स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, स्मृति ईरानी को उसकी निंदा करनी चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं, मेरा महुआ मोइत्रा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां, हमारी विधायक दीपिका पांडे के बारे में जो उन्होंने कहा, उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। इस देश की किसी भी महिला, और खास तौर से आपके बगल में संसद में बैठी हुई एक महिला सांसद और विधायक को आप वैशाली की नगर वधू कहिएगा, और मैं ऐसे व्यक्ति को आदरणीय कहूंगी। ये सपना आप देखते होंगे, ये तकरीर आपकी होगी, ये परवरिश आपकी होगी, मेरी नहीं है। मैं गलत को गलत कहूंगी और 10 बार कहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक चीज बोली गई और वो इतनी मतलब हास्यास्पद चीज बोली जा रही है कि अगर हमारे पास कुछ प्रूफ है तो हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास पहुंच जाए। यहां पर 2 तथ्य समझने और जानने और लोगों को प्रेम जी, वो पूरा कर ले, आ रही हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अडानी स्कैम पे, सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है वो अडानी स्कैम पर नहीं बनी है। उसका मैंडेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अडानी स्कैम की जांच तो मोदी सरकार को अपनी एजेंसी से करानी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इरडा हो, एसएफआईओ हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, लेकिन नहीं करा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और हर चीज पर विपक्ष पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। आप 9 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सरकार में कि कोई भी आक्षेप आएगा आप झुंझुना बजाइएगा और प्रमाण लेकर हम पहुंच जाएं। वो कमिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू करने के लिए है, जांच सरकार को करानी है। कुछ तो दायित्व आप भी निभाइएगा या नहीं निभाइएगा। और काले कपड़ों से बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। आपने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है तो काला तो पहनना ही पड़ेगा ना लोगों को, सांसदों को। जिस लोकतंत्र को आप ये क्या कह रहे, कोई नहीं मांग रहा, सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और सदन का अवरोध सत्ता पक्ष कर रहा है, और ये कह रहे कोई मांग नहीं कर रहा। अरे भैया, गूंगी बहरी सरकार है। ये जो राजनीतिक विश्लेषण बैठे हुए ये भी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और ये कह रहे कोई जेपीसी की मांग ही नहीं उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है। 20 पार्टीज ने लिख कर दिया है जेपीसी के लिए।
सरकार सदन चलने नहीं दे रही जेपीसी के लिए, और आप कह रहे हैं जेपीसी की मांग नहीं आ रही है। और मैं फिर से कहना चाहती हूं एक बात, पिछड़ी जातियां आपसे नाराज है। पिछड़ी जातियां कह रही हैं कि ये जो भगोड़े जो भारत का पैसा चोरी करके भाग गए, उनके साथ उनके समकक्ष आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? आप अब इसके पीछे छिपिएगा। अरे भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपके मेहुल भाई चोर हैं, भगोड़े हैं, जिनको आप वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। आप उनका बचाव एक जाति विशेष के पीछे छुपकर करिएगा। वो नाराज है आपसे, वो कह रहे चोरों के साथ समकक्ष खड़े करके हमारा नाम लेने की गलती मत कीजिए। जाइए देखिए, तो दिल्ली शहर से थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए देश में क्या हो रहा है। ठीक है, अब प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बारंबार किया जाता है, ऐसे में अगर इनको कोई गाली वाली बाई कह दे तो चिढ़ जाती हैं। तो कृपा करके शब्दों किसी को नाली कीड़ा कह देंगी, किसी कुछ कह देंगी, तो आपको जो है गालियां बकनी अपने घर में बकिए। सार्वजनिक चैनल पे जिस तरह की आप गालियां बक रही हैं, ये सार्वजनिक बहस में, विमर्श में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ आपको सलाह ही दे सकते हैं। खैर, आपका संस्कार शेष है। अब दूसरी बात आप जो करी भाई, अभी प्रियंका वाड्रा पर आरोप है कि राणा कपूर को उन्होंने 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जो है वो जबरदस्ती चिपका दी, बेच दी। अभी इस आधार पर अगर कोई प्रियंका वाड्रा को चोर कहे कि चीटर कहे कि एक्सटॉर्शनिस्ट कहे, जरा भी बता दीजिएगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो उद्योगपतियों से वसूली करने का रिकॉर्ड रहा है। तो उद्योगपतियों से वसूली करने वाले लोग जो हैं, ब्लैकमेल करने के चक्कर में अगर किसी पर आरोप लगा देंगे, तो जब तक आरोप का प्रथम दृष्टया प्रमाण किसी जांच एजेंसी के पास नहीं होगा, तब तक वो जांच नहीं करेगी। प्रथम दृष्टया प्रमाण लगता है उसको। अब 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस संघवी का आदेश था, कोल मामले में आदेश था। इस तरह का अगर किसी ने कहा कि साहब आप कोर्ट में चले जाइए या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो कमेटी उसके यहाँ चले जाइए, चूंकि आपके पास कुछ है नहीं, वसूली कंपनी के पास किसी प्रकार का तथ्य और प्रमाण तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ गाली देंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। राफेल के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके माफी वीर राहुल गांधी अगर निचली अदालत में माफी नहीं मांगते हैं, इस कारण अगर उनको दंड मिलता है, तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। आपके चिल्लाने से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक नहीं हो जाएगा। आप चिल्लाते रहिए।